आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेक्शन 87 यानी धारा 87। आइए देखते हैं धारा 87 क्या कहता है। सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। कोई व्यक्ति जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपयुक्त जैसा किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सहमति दे दी है उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है। दृष्टांत: का और या आमोदार्थ आपस में पटेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को जो ऐसी पटेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध ना होते हुए कारित हो उठाने की हर एक की सहमति विवक्षित है और यदि का यथा नियम पटेबाजी करते हुए या को अपहति कारित कर देता है तो का कोई अपराध नहीं करता। धारा 88 सेक्शन 88 क्या कहता है। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भाव पूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित को या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। दृष्टांत: का एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य कर्म से या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, किंतु या की मृत्यु कारित करने का आशा न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक या के फायदे के आशय से या की सहमति से या पर वह शल्य कर्म करता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 89 से होते हुए 511 तक। वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 हर सेक्शन का रिवीजन करवाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने आईपीसी में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 88 तक देखा गया, यानी धारा 1 से लेके धारा 88 तक। ऐसे धीरे धीरे हम लोग धारा 511 तक पहुंचेंगे, यानी 511 तक। दोस्तों आज कुछ बातें करते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ YouTube पे वीडियो डालना नहीं है।
मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है दोस्तों, मैंने सोचा कि जब मैं लॉ कर रहा था तो उस टाइम ये नेट वगैरह उतना प्रचलन में नहीं था नेट था लेकिन उतना प्रचलन में नहीं था दोस्तों, लोग कम यूज करते थे। तो हम लोगों का 200-250 बच्चों का क्लास रहता था, सब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे और टीचर्स लोग पढ़ाते थे। तो हम लोगों को कोई चीज़ पूछना रहता था या कोई एक्ट जानना रहता था या कोई सेक्शन जानना रहता था, तो हम लोग जो है या तो किताब पढ़ते थे या फिर अगले दिन का नेक्स्ट डे का इंतज़ार करते थे कि कल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे सर से पूछेंगे। और सर भी हम लोगों के बहुत ही अच्छे हैं, तो जो भी हम लोग पूछते थे बहुत बढ़िया से हम लोगों को बताते थे। तो ये तो दोस्तों हम लोगों की बात हो गई, स्पेशली मेरी बात हो गई। अब नेट का प्रचलन है दोस्तों, कोई भी सेक्शन या कोई भी एक्ट आप जानना चाहो नेट पे सर्च करो, अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि दोस्तों कि मैं अपनी ज़िंदगी से जो भी तजुर्बा मैंने हासिल किया है या जो भी कुछ मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर मुझे नॉलेज है, तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करूं। अगर मेरे तजुर्बे से या मेरे नॉलेज से या मेरे द्वारा बताई गई बात से अगर कोई एक व्यक्ति को भी सीख मिलता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। इसलिए मैंने सोचा कि 1 बाय 1 सेक्शन मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों मैं किताब से बताऊंगा तो किताब से बताने का मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों, लॉ का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। IPC, CRPC, एविडेंस, परिसीमा अधिनियम, बैंकिंग लॉ, ये सब बहुत लॉन्ग है। तो मैं सोचा कि बेयर एक्ट से मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। बेयर एक्ट मतलब उसमें छोटा रहेगा, सेक्शन वाइज रहेगा, ये समझने में आसानी होगी। तो जो भी कुछ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों बेयर एक्ट से बताता हूँ, इसलिए आप उसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और आइए शुरू करते हैं सेक्शन 89। आइए देखते हैं धारा 89 क्या कहता है। आइए देखते हैं सेक्शन 89 क्या कहता है। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक के या विधि पूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या किसी अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। उदाहरण पहला, इस अपवाद का विस्तार शासय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर ना होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तीसरा, इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छाएं घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से ना की गई हो। चौथा, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्परिणाम पर ना होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। दृष्टांत, का सद्भाव पूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना यह
संभाव्य जानते हुए कि शल्य कर्म से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे। शल्य चिकित्सक द्वारा पथरे निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त कराना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। धारा 90, आइए देखते हैं धारा 90 क्या कहता है। सहमति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सहमति ऐसी सहमति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है। यदि वह सहमति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सहमति दी गई थी, अथवा उन्मत्त व्यक्ति की सहमति, यदि वह सहमति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृत या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सहमति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो, अथवा शिशु की सहमति जब तक कि संदर्भ से तत्व प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यदि वह सहमति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का हो। हाय दोस्तों, आई एम बैक। अभी तक हम लोगों ने देखा है सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 84 तक। अब आइए देखते हैं सेक्शन 85 क्या कहता है। धारा 85, आइए देखते हैं धारा 85 क्या कहता है। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। आइए देखते हैं धारा 86 क्या कहता है। किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। किसी व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालात में करता है इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में ना होता, जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। अब हम लोग देखेंगे 87, 88, 89 ऐसे करते करते हम लोग धारा 511 यानी 511 तक हम लोग देखेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।